कहलंकेश कवन ते कीशा, कहलंकेश कवन थे कीसा, केहि के बल बन गाल सिखीसा, मारे सिनि सिचर केहि अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा, कीधो श्रवण सुन से नहीं मोही, देखूं अति असंक सठ तो ही देखूं। रावण बोला, अरे बंदर तू कौन है, किसके बल से बगीचा उजाड़ा, मुझे नहीं जानता, क्या मेरा नाम नहीं सुना, तू बड़ा निसंग दिखाई देता है। रावण बोलता ही गया, हनुमान जी नहीं बोले। किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप जवाब क्यों नहीं देते, बोलो ना। हनुमान जी बोले, अब एक मुंह वाला हो तो बात करें, अब 10 मुंह वाले से क्या बात करें, जो 10 तरह की बात बोले। जो 10 तरह की बात बोले उससे क्या बात करें, एक मुंह वाला होता तो बोलते। मुझे वो बात याद आई, एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल बोले, हुजूर हम ही काफी हैं, उन्हें क्यों परेशान करते हो। बोले नहीं, हम उनसे ही मिलेंगे। बीरबल ने अपने पिता से कहा कि बादशाह मिलना चाहते हैं, चलो। बीरबल के पिता सरल आदमी घबरा गए, इतने बड़े बादशाह से क्या बात करेंगे, कुछ बोलेंगे कुछ मुंह से निकलेगा। बीरबल ने कहा आप बोल नहीं कुछ। बोले नहीं बोलेंगे तो और ज्यादा नाराज होगा। बीरबल बोले हम संभाल लेंगे, आप चलो। बीरबल के पिता गए, बादशाह ने पूछा कहिए खैरियत है। कोई जवाब नहीं, वो तो घर से ही पढ़कर आए थे। क्या तबीयत खराब है, तो भी किसी से कोई झगड़ा हो गया है, तो भी कोई जवाब नहीं। तो बादशाह खींच गया बीरबल की ओर, देखकर व्यंग करते हुए बोला कि बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। बीरबल बोले हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। और रावण के सामने हनुमान जी इसीलिए चुप थे। संत श्री कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि आप गुरु हैं कि शिष्य। कबीरदास जी बोले दोनों। बोले दोनों कैसे। बोले ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। बोले कोई समझदार हो तो उसके तो गुरु बनकर हम समझा देते, और कोई ना समझो तो उसके हम ही चेला बन जाते कि तुम ही ठीक कह रहे हो, उसे मानना ही नहीं, क्या फायदा समझाने से। और जब आवश्यक हुआ तब हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। उत्तर बड़ा अद्भुत है। जाके बल लवलेस थे जितहु चराचर झारी, तासु दूत में जाकर हरि आने हूं प्रिय नारी। रावण, जिसका बल पाकर तुमने इतना वैभव उपस्थित किया है, मैं उन्हीं राम जी का दूत हूं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं अपने कुल का विचार करके तुम अपने जीवन को धन्य करो। रावण बोला मृत्यु निकट आई खल तो ही। और जब हनुमान जी बोले कि उल्टा ही होगा, तो इतना क्रोध आया कि मार डालो इस बंदर को। सुनत निशाचर मारन धाये, पर जिसके रक्षक है श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक है श्री राम
उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। श्री हनुमान जी महाराज निश्चिंत, और रावण ने राक्षसों को भेजा, मार डालो। राक्षस मारने के लिए दौड़े। किसी ने हनुमान जी से कहा कि अब, हनुमान जी बोले चिंता नहीं है। क्यों? भगवान तो जानते हैं। अरे जानते हैं तो तुम बंधे हुए हो बंधन में, राक्षस मारने के लिए आए। हनुमान जी बोले कि जब रावण जानकी माता को मारने के लिए दौड़ा तो मंदोदरी बचाने वाली बन गई, और अब रावण के राक्षस मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो देखें भगवान किसे बचाने वाला बनाकर भेजते हैं। और भक्त का विश्वास, सुनत निशाचर मारन धाये, लेकिन तब तक सचिवन सहित विभीषण आए। सचिवन सहित विभीषण, सचिवन सहित विभीषण आए। सजीवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी आए सचिवों के साथ, सिर झुकाया। महाराज राक्षसराज, दूत अवध्य है, नीति के विरुद्ध हो रहा है, और कोई सजा दे दो। रावण ने विभीषण जी की बात तुरंत मान ली, और क्या बोला? अंग भंग करी पठिए बंदर, अंग भंग करे अंग भंग करी पठिए बंदर, अंग भंग कर। इस बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। अब हनुमान जी ने मन में सोचा कि रावण ने अंग भंग की तो आज्ञा दी है, पर अंगों का नाम तो लिया ही नहीं है। पता नहीं कौन से अंग भंग किए जाते हैं। श्री हनुमान जी सोचने लगे कि कहीं अंग भंग कराते समय रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई, और रावण भी ये कहे कि इस बंदर के नाक कान काट दो। तो भगवान ने हमें भेजा है यहाँ, तो क्या भगवान के पास नाक कटाकर लौटे? अब कितना बढ़िया संकेत है। श्री हनुमान जी को ही नहीं, हम लोगों को भी तो भगवान ने यहाँ भेजा है। और हनुमान जी सोचते क्या राक्षसों के हाथ नाक कटाकर लौटे? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमको भी यह विचार करना चाहिए कि भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, तो कम से कम विकारों के हाथ नाक कटाकर तो न लौटे। यही जीवन की सच्ची सार्थकता है। हनुमान जी बोले तो करें क्या? विनय पत्रिका में श्री हनुमान जी को एक विशेषण दिया गया, महानाटक निपुण। महानाटक निपुण वीर बजरंग बली ने देखा पीछे पूंछ लटक रही थी, सो हनुमान जी ने दोनों हाथ से पूंछ पकड़ी, और पूंछ को ऐसे पकड़े, माथे से लगाएं, बड़े गौर से देखें, पूंछ का चुंबन करें, फिर छोड़ दें। दूसरी बार भी पूंछ पकड़े माथे से। 3-4 बार जब ऐसे किया, रावण बोला समझ गया समझ गया। क्या समझे? कपि गए ममता पूंछ पर, अंग भंग की आज्ञा सुनकर बंदर को और किसी अंग की याद नहीं आई, पूंछ की याद आई। बंदर की ममता पूंछ पर है। सबई कहो समझाई। हनुमान जी मन में खुश हुए कि काम बन गया। रावण की दृष्टि पूंछ पर चली गई, लेकिन हनुमान जी ने मन में सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि रावण यह भी तो कह सकता है कि एक तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवाए। कह सकता था कि नहीं, कि तलवार मंगा और पूंछ काट दी जाए। हनुमान जी ने मन ही मन सरस्वती जी से प्रार्थना की कि इसकी बुद्धि बदल दो। रावण बोला तेल भोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाए।
आप कहेंगे सरस्वती जी से प्रार्थना की, हाँ पुष्टि होती है आगे। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद, भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद। रावण ने कहा तेल में कपड़े डुबो, पूंछ में लपेटो, आग लगा दो। अच्छा, आप विचित्र यह सोचना कि रावण इतना विचित्र है तो प्रजा कोई कम विचित्र होगी? राजा जैसी प्रजा। राजा रावण ने तो कहा तेल में कपड़े डुबो। लंका नगर निवासी बोले क्यों, हमारे यहां घी की कोई कमी है क्या? रावण ने घी का नाम नहीं लिया था, पर राक्षसों ने रहा न नगर बसन घृत, घी से शुरू किया। पर हनुमान जी की पूंछ बढ़ी, सब घी खत्म। रावण के पास राक्षस आए कि घी तो खत्म है। रावण बोला मूर्खो, घी के लिए कहा किसने था? राक्षस बोले हमने सोचा कि बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत लगेगा, वो तो बढ़ती ही जा रही है। तेल बचा है, रावण बोला उसी में डुबो कपड़े, लपेटो। हनुमान जी के पास आए, घी तो खत्म है, तेल बचा। हनुमान जी बोले जैसी जिसकी श्रद्धा, हमें सब स्वीकार है। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। अच्छा, एक बात यह भी हम लोग सोचें कि रावण को हनुमान जी की पूंछ से ही क्यों चिढ़ है? देखो, पूंछ शब्द में श्लेष है, इस युग का भी सत्य है, प्रत्येक युग का सत्य है। पूंछ अंग विशेष को तो बोलते ही हैं, पर प्रतिष्ठा को भी पूंछ बोलते हैं। कई लोग कहते हैं ना, अरे इन्हें साधारण आदमी समझते हो, इनकी बड़ी पूंछ है। कुछ लोग कहते हैं इनकी तो यहां से लेकर वहां तक पूंछ है। पूंछ, पूंछ माने प्रतिष्ठा। अच्छा, अगर गंभीरता से हम सोचें तो आज घर घर में जो झगड़ा है, देश भर में जो परेशानी है, वो केवल इसी बात की। हमने देखा है घरों के बाहर बूढ़े आदमी बैठे मिलते गांव में, वो सांस भरते हुए उनसे पूछो बाबा क्या कष्ट है, क्या बात है? कुछ नहीं। नहीं नहीं बताओ। बोले अब हमारी घर में कोई पूछ नहीं रही, अब हमें कोई नहीं पूछता। बेटे से कहो कि तुम पिताजी को नहीं पूछते, बेटा कहता पिताजी ने आज तक हमसे पूछकर कुछ किया है क्या? ये पूछ की समस्या है। लोग कहते उनके घर गए चाय की कौन गए, पानी तक के लिए नहीं पूछा। ये पूछ माने प्रतिष्ठा। हम सब पूछ के पीछे पड़े हैं, प्रतिष्ठा के पीछे पड़े हैं। अब हनुमान जी में और हम में एक अंतर है। क्या? हम लोग पूछ के पीछे पड़े हैं और हनुमान जी के पीछे पूछ पड़ी है। अच्छा, रावण को हनुमान जी की पूछ क्यों नहीं सहन होती? सीधा सा अर्थ है, हनुमान जी है सज्जन, रावण है दुर्जन। कभी भी किसी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई पूछ सहन नहीं होती। यही इस कथा का रहस्य है। अच्छा, रावण जला क्यों देना चाहता है? क्योंकि जो जल रहा होगा भीतर ही भीतर, हर दुर्जन प्रत्येक सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ को ईर्षा की आग में जला देना चाहता है, पूरी ताकत लगाकर जला देना चाहता है। लेकिन दूसरा सत्य भी है। क्या? जब जब कोई दुर्जन किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ को ईर्षा की आग में जलाना चाहता है, तब तब उस सज्जन की पूंछ भगवान की कृपा से और बढ़ती है। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। यह है पूंछ। हनुमान जी की पूंछ में वस्त्र,
लिपट गए घी तेल से लगे हुए। अब आग लगनी बाकी थी। हनुमान जी ने सोचा कि एक बार लंका में घूम कर देख लें, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ जलाने के लिए लंका के प्रत्येक घर से कुछ न कुछ सहयोग प्राप्त हुआ है। किसी ने घी, किसी ने तेल, किसी ने कपड़ा। ऐसा थोड़ा ही है कि ये दुर्जन लोग सहयोग नहीं करते, इकट्ठे नहीं होते, जरूर करते हैं, पर किसी का जीवन नष्ट करना हो तो। हनुमान जी ने सोचा कि घर घर से आया है तो एक बार घूम कर देख लें, क्योंकि प्रसाद भी तो वहां वैसे ही वैसा देना पड़ेगा जहां से जैसा सहयोग है। हनुमान जी के मन में ये बात आई और रावण बोला बंदर को नगर में घुमाओ। नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। हनुमान जी ने देख लिया हर एक घर से कुछ ना कुछ आया है, विभीषण के घर से कुछ नहीं आया। हनुमान जी ने सोचा भाई इनको ही प्रसाद नहीं देना है, बाकी तो सबको देना ही है। अब एक बात आपने देखी, हनुमान जी की पूंछ में आग लगी और हनुमान जी को पता नहीं लगा। आग लगती है तो देखना थोड़ी पड़ता है कि आग लगी, पता ही लग जाता है। पर पावक जरत देखी हनुमंता। हनुमान जी ने कहा कि अब क्या करें। बड़ा सुंदर संकेत है कि हनुमान जी भयउ परम लघु रूप तुरंता। मानो हम लोगों के लिए उपदेश है कि हमारी प्रतिष्ठा की पूंछ को कोई ईर्ष्या की आग में जलाए और उसके जलाने से हमें अगर जलन महसूस होती हो तो एक काम करें, हम छोटे बन जाएं, अत्यंत छोटे बन जाएं, तो उसकी ईर्ष्या हमारे जी को जलाएगी नहीं। भयउ परम लघु रूप तुरंता। और जैसे हनुमान जी अत्यंत छोटे हुए तो निबु की चढ़े कपि कनक अटारी। निबु की चढ़े, निबु की, निबु क्या अर्थ, आहा, बंधन में से छोटे बनकर हनुमान जी निकल गए। निबु की चढ़े कपि कनक अटारी। और जो छोटा बनता है उसे बड़ी से बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना खेल हो जाता है। कपि कनक अटारी। हनुमान जी उस स्वर्ण अट्टालिका पर पहुंचे और बड़ा विशाल रूप बनाया। तुलसीदास जी चित्र खींचते हैं, बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील बेकों काल रसना पसारी है। बड़ा विशाल रूप, कभी बड़े लाग आकाश। पूंछ तो पहले से बड़ी हुई थी। हनुमान जी को लंका जलाने में कोई ज्यादा परिश्रम ही नहीं करना पड़ा, बस पूंछ को लें और इधर उधर, जैसे बगीचे में बैठकर कोई पाइप से पानी देता है, हनुमान जी पूंछ को। अब लंका में आग लगी। एक शायर ने कहा, जो किसी का दिल जलाता खुद भी जलता है जरूर, शम्मा तो जलती रहेगी परवाना जल जाने के बाद। लंका जल रही थी और रावण कह रहा, प्रजा चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ। राजा रावण से गुहार करें और रावण कहे चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि लंका जल रही है। कहे बचाओ, लंका जल रही, हम सब जले जा रहे हैं, मर रहे हैं। हम जानते हैं कि तुम मर रहे हो, जल रहे हो, पर चिंता मत करो, हम जानते, हमें पता है, हम जानते। एक आदमी के घर में घुसा चोर, खटपट की आवाज हुई। पत्नी ने पति को जगाया, चोर। पति बोला तुम क्या समझते मैं सो रहा, मैं जानता हूं कि चोर घर में घुस आया है। वो बकस का ताला तोड़, वो ताला तोड़ रहा है, मैं जानता हूं ताला तोड़ रहा। पत्नी ने सोचा कि अब कुछ करेगा, ताला तोड़कर उसने रुपया पैसा जेवर सब निकाला। अरे उसने सब सामग्री निकाल ली, मैं जानता हूं। वो लेकर गया। पति बोला मुझे पता है कि चोर सब लेकर चला गया, मैं जानता हूं। पत्नी बोली भाड़ में जाए तुम्हारा जानना, हम जानते तो बहुत कुछ है, बातें भी बड़ी बड़ी करते हैं। रावण का वही हाल है। मैंने सुना है एक आदमी को एक मंत्र आता था, मंत्र, वो किसी का भी दुख दूर करता था उस मंत्र से, अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा और कोई काम नहीं करता था। उसकी पत्नी ने कहा
कि 4 दिन बाद बरसात होगी शुरू, और ये तुम्हारे मकान के बाहर का छप्पर टूटा, इसे बांध ले। अरे बांध लेंगे क्या, छोटा सा काम है, बांध लेंगे क्या, छोटा सा काम। इतने में बरसात आ गई। पत्नी भीतर ही भीतर बहुत नाराज रहती थी, और वो आदमी प्रतीक्षा करता था कि कोई आवे जिसको मंत्र से झाड़ू। एक दिन एक मरीज आ गया, अब वो लगा झाड़ने। उसका मंत्र मालूम क्या था? वो मरीज को झाड़ता और बोलता, आकाश बांधो, पाताल बांधो, 7 समुद्र बांधो, घाट का घटोई बांधो, मरघट का मसान बांधो, छू। आकाश बांधो, पाताल बांधो, 7 समुद्र बांधो, घाट का घटोई, मरघट का। उसकी पत्नी को लगा गुस्सा, अंदर से गरजती हुई बोली, अरे बोल चुप, ये 2 महीने से घर का छप्पर तो बनता नहीं, आकाश पाताल बांधता है, 7 समुद्र बांधता है, मरघट बांधता है। रावण का भी वही हाल है। इतना जानता है कि उससे बड़ा जानकार कोई नहीं हुआ, इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा विद्वान, हो घर में आग लगी है। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। बड़ी सीधी सी बात है, जिनका पांडित्य दूसरों के लिए होता है उनके घर में आग लगी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आग लगी, कह रहे चिंता मत करो। प्रजा के लोग सोचते अच्छा आदमी, हम मर रहे हैं, वो कह रहे चिंता मत करो। रावण ने कहा इंतजाम करता हूं। इंतजाम क्या किया? बादल बुलाए, पानी बरसाओ। बादलों ने पानी बरसाया। उसी समय हरि प्रेरित ते अवसर मरुत चले 49 मरुदगण पूरे वेग से चले। इतनी तेज हवा कि पानी बादल बरसाए लंका में, और हवा पानी को उड़ा कर ले जाए। 1 किलोमीटर दूर गिरे पानी। रावण बोला क्या हो रहा है? बादल बोले बरस रहे हैं, पर हवा इतनी तेज है कि हम फैसला नहीं कर पा रहे कि कहां से बरसे कि पानी लंका पर गिरे। रावण ने कहा कि तुम वापिस जाओ। प्रलय पयोधि बोले, प्रलय के बादल बुलाए। लेकिन पानी बरसता था पर घी का काम करता था, आग और बढ़ती थी। रावण ने कहा क्या हो रहा है? बादल बोले बरस रहे, आग बढ़ रही, कहो तो बरसते रहे। रावण बोला रे जाओ। पूरी लंका जलकर नष्ट हो गई। श्री हनुमान जी पूंछ बुझाए खोए श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाण भयो कर जोरी। श्री जानकी माता ने हनुमान जी को देखा, एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया। हनुमान लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। हनुमान पूरी लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ नहीं जली। कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। जानकी माता ने हंसकर पूछा कि तुम्हारी पूंछ में ऐसा कौन सा जादू है जो पूरी लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ नहीं जली? हनुमान जी बोले माता जादू कुछ नहीं, सीधी सी बात है। बोले कपी ही राघव आगे है। हृदय में आगे बैठे राम जी, जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। बोले कपी ही राघव आगे है, और पीछे है पूंछ। राम जी हैं आगे और पीछे हमारी पूंछ। पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। क्या रहस्य है? का वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। आगे हैं राम जी और पीछे हमारी पूंछ। अर्थ सीधा सा है, राम जी के पीछे ही तो हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता? और कितनी बढ़िया बात है, जो अपनी पूंछ को पीछे रखता है, भगवान को आगे रखता है, उसकी पूंछ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान जिस पूंछ के आगे हो। जानकी माता बोली ये तो ठीक है हनुमान, तुम्हारा वाक्य चातुर्य है, पर आग तो सबको जलाती है।
हनुमान जी बोले माता पहली बात तो आप यह सोचो कि सोना कहीं आग में जलता है, लंका जल गई। हाँ वो मैं भी सोच रही थी। हनुमान जी बोले ये साधारण आग नहीं थी। पावक देहु लगाए पावक जरत देखे हनुमंता। और पावक क्या? हनुमान जी बोले जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई राम रोष राम रोष। राम जी के रोष रूपी पावक में यह लंका जली है। जानकी जी बोली मैं मान गई, लेकिन पावक तो जलाने का ही काम करेगी। जिसने सोने को जला दिया और तुम्हें क्यों बचा दिया? पावक में तो जलाने की शक्ति है। हनुमान जी बोले नहीं माता, उस पावक में बचाने की भी शक्ति है। बचाने की शक्ति? हाँ कौन? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले माता मुझे पता है, श्री राम जी ने आपसे कहा था तुम पावक महा करहु निवासा जब लगी करो निशाचर नासा। तो जानकी माता उस पावक में आप बैठी हुई थी, और जिस पावक में आप बैठी हो वह पावक भला मुझे कैसे जला सकती है? लंका तो जली, लेकिन हनुमान की पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। और माता आप कहती हैं कि मेरी पूंछ नहीं जली पावक में, मैं आपसे पूछता हूं आप भी पावक में रह रही, क्यों नहीं जली? जानकी माता बोली मैंने एक उपाय कर लिया था। क्या? बोले प्रभुपद हिय धरी अनल समाने। भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर आग में समा गई तो आग मुझे नहीं जला सकी। हनुमान जी बोले यही तो हम कह रहे हैं। क्या? आपने हमसे कहा था रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल खाओ। तो राम जी के चरणों को हम हृदय में रख कर गए तो आग आपको नहीं जला सकी राम जी के चरण हृदय में रखने से, तो हमको भी आग नहीं जला सकी क्योंकि हमने राम जी के चरणों को हृदय में रख लिया। और आज चारों तरफ अशांति की, ईर्ष्या की आग लगी हुई है। इस आग से अगर बचना है तो एक ही उपाय है कि राम जी के चरणों को हृदय में रख लो, फिर हम आग के बीच में तो रहेंगे पर जलेंगे नहीं। यह संदेश रामचरितमानस की यह कथा देती है। लेकिन जिस दिन से लंका जली उस दिन से रावण को सबसे ज्यादा चिढ़ हनुमान जी की पूंछ से हो गई। सोते जागते आंख बंद करे तो पूंछ दिखाई पड़े। और यह आगे वर्णन है, कवितावली में बड़ा सुंदर वर्णन है कि रावण ने हनुमान जी की पूंछ का पीछा नहीं छोड़ा। जब युद्ध आरंभ हो गया तो रावण ने अपनी सेना भेजी, 3-3 सेनाएं, हाथी पर सवार सैनिक, घुड़सवार, रथ पर बैठे हुए रथी और पैदल 4, और अकेले हनुमान जी। इन चारों सेनाओं ने घेर लिया हनुमान जी को, क्योंकि रावण को था कि बंदर को पकड़ कर लाओ। लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि हनुमान जी अकेले हैं, मैं जाऊं उनकी सहायता के लिए। राम जी बोले बैठो, हनुमान जी अकेले काफी हैं। तो बोले अकेले लड़ेंगे कैसे ये 4-4 सेनाओं से? बोले ये तो अभी तमाशा देखना। बाहरे बजरंगबली, गदा की भी जरूरत नहीं पड़ी। किसी ने कहा कि आप गदा नहीं लिए, इतनी सेनाओं से लड़ेंगे कैसे? हनुमान जी बोले शस्त्र तो वही ले आते हैं, अपने को रखने की क्या जरूरत। हाथी पर सवार सैनिकों ने आक्रमण किया हनुमान जी पर। क्या कवितावली में वर्णन है। हनुमान जी ने बड़ा विशाल रूप बनाया और एक हाथी को ही हाथों में उठा लिया। अब बोलो गदा से तो 2-4 मरते हो, हाथी पटकेंगे तो 2-4 मरेंगे। और इतनी तेजी, हाथी सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे। हाथी उठाकर हाथी पर दे मारा, दोनों समाप्त। घोड़ा उठाकर घोड़े पर और रथ उठाकर रथ पर। हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे, रथन सो रथ बिदरन बलवान की। और राम जी ने जो लड़ाई देखी, बार बार सेवक सराहना करत राम, तुलसी सराहे रीत साहिब सुजान की।
लक्ष्मण जी बोले हनुमान जी कमाल कर रहे हैं, अकेले 3-3 सेनाओं से लड़ रहे हैं, हाथी उठाकर हाथी पर, घोड़ा उठाकर घोड़े पर, रथ उठाकर रथ पर, और तीनों सेनाओं को समाप्त करते जा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। राम जी बोले लक्ष्मण ये तो आगे की लड़ाई है, पीछे देखो। पीछे? बोले पीछे पूंछ अपना कमाल कर रही है, उसे देखना ही नहीं पड़ता, जो चक्कर में पड़ा लपेटा पटका साफ किया, फिर दूसरे के लिए तैयार। और पूंछ की लंबाई निश्चित हो तो आदमी सावधान रहे कि इतने एरिया मत जाना, खतरा है, पर ये पूंछ जरूरत पड़ने पर बढ़ जाए और घट जाए। लामी लूम लसत लपेटी पटकत भट, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की। सब समाप्त हो गई सेनाएं। रावण खुश हो रहा था कि सैनिक बंदर को पकड़ कर लाएंगे। सैनिक तो नहीं लौटे, संवाददाता आए। रावण ने पूछा बंदर कहाँ है? संदेश देने वाले बोले बंदर तो वहीं है। और बोले सेनाएं गई, अब नहीं लौटने वाली, मर गई। कैसे? कहा उस बंदर के सामने खड़ा रहना मुश्किल है लड़ाई में। 3-3 सेनाएं उसके आगे खड़ी हुई पर कोई ठहर नहीं सकी। रावण बोला मूर्खो, अगर उसके सामने नहीं ठहर सकते थे तो पीछे से आक्रमण करते, चोर हमला करते, पीछे से पकड़ते। संवाददाता बोले नाराज मत होना, आगे वाले तो कुछ देर ठहरे भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं ठहरे। रावण बोला पीछे? बोले पीछे वो पूंछ में लपेट कर फेंक दिया पूंछ। रावण बोला चुप, फिर वही पूंछ। कहा चले जाओ हम इस पूंछ से, जाओ। अब रावण बड़ा हैरान कि इस पूंछ की वजह से तो बड़ी परेशानी है। एक दिन रावण ने सोचा कि मरने वाली सेना ही नहीं भेजेंगे, अमर सेना भेजेंगे। कवितावली में जे रजनी चर वीर विशाल, कराल बिलोकत काल न खाए। बड़े विशाल राक्षस, अमर अमर सेना राक्षसों की, काल ने जिनको नहीं खाया वे आए। अतिरन रोर बड़े बर जोर। विभीषण जी को खबर मिली प्रभु अमर सेना आ रही है। राम जी को चिंता हुई कि अमर हैं तो मरेंगे नहीं, और मरेंगे नहीं तो निश्चरहीन करऊं मही, हमारी प्रतिज्ञा पूरी कैसे होगी। और राम जी को चिंतित देखा तो कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु चिंता मत करो, दास को आज्ञा दो, कल एक नहीं बचेगा। राम जी बोले तो करोगे क्या, वे तो अमर हैं। हनुमान जी बोले ये तो कल ही पता लगेगा। भगवान ने कहा सोचो वो अमर हैं। हनुमान जी बोले तो हम भी अमर हैं। बोले उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। हनुमान जी बोले हमें जानकी माता ने अजर अमर गुण निधि सुत हो। लक्ष्मण जी बोले इनको भेज दो, ये अमर अमर की लड़ाई अच्छी रहेगी। हनुमान जी गए, लड़े नहीं। किसी ने हनुमान जी से कहा कि अमर सेना से लड़ते क्यों नहीं हो? हनुमान जी बोले जब पहले से ही पता है कि इन्हें मरना नहीं है तो लड़ने से फायदा क्या, तो कुछ तो करो। हाँ कुछ करेंगे। जे रजनी चर वीर विशाल, कराल विलोकत काल न खाए। अतिरन रोर बड़े बर जोर, कपीस किशोर परे फग पाए। फग मन दाव में, हनुमान जी के फंद में पड़े और कुछ नहीं किया। अमर सेना इकट्ठी हुई सामने लड़ने के लिए। हनुमान जी ने बड़ी लंबी पूंछ फैलाई और इकट्ठे लपेटा सबको। लूम लपेटी आकाश निहारी के, हाँ की हठी हनुमान चलाए। पूंछ में लपेटकर पूरी सेना को इकट्ठी करके जो फेंका तो सूखेगे गात। चिंता के मारे शरीर सूख गए उन अमर सैनिकों के, क्योंकि मरने वाले से उन्हें ज्यादा चिंता होती जो अमर होते हैं। क्योंकि मरने वाला कम से कम ये सोचकर निश्चिंत हो जाता है ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, पर अमर तो इसलिए चिंतित थे कि मरेंगे नहीं, पता नहीं जाने कहां जाएंगे। तो सूखेगे गात चले न भजात,
आकाश में फेंके और ऐसी शक्ति से फेंका अतुलित बलधामम बजरंग बली ने कि वे अमर सेना का समूह पृथ्वी की आकर्षण शक्ति सीमा रेखा पार कर गया। पृथ्वी उन्हें नीचे खींच ही नहीं सकती थी। सूख के गात चले न भजात, परे भ्रम बात न भूतल आए। लौट कर नहीं आए। हनुमान जी बोले अब तुम खूब अमर बने रहो, धरती पर तो एक भी नहीं, आकाश में मंडराते रहो, हमारा क्या नुकसान है। क्योंकि राम जी की तो प्रतिज्ञा निश्चरहीन करऊं मही, पृथ्वी की है तो पृथ्वी निश्चर रहित हो गई। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया। आज रावण बड़ा खुश था कि अमर सेना तो पकड़ कर लाएगी। फिर संदेश देने वाले आए, कहा बंदर कहाँ है? बोले वहीं। अमर सेना? बोले गई। मर गई तो कह नहीं सकते, तो कहां गई? बोले ऊपर जाते देखी, नीचे आते नहीं देखी। तो इतनी बड़ी अमर सेना ऊपर कैसे चली गई? संदेश वाहक बोले नामत होना, पूंछ में लपेट कर फेंक दी। रावण बड़ा नाराज, चुप, फिर वही पूंछ। और रावण को सबसे बड़ी चिढ़ तो यह थी कि इस बंदर की पूंछ ने तो हमारी मूंछ नीची कर दी। सबको विदा किया। अब रावण अकेले में सोचने लगा क्या करूं। उसने सोचा एक काम करते। क्या? बोले ये पूंछ वाला मामला हम अपने ही हाथ में लेते हैं, ये सैनिकों से और अमर सैनिकों से तो बना नहीं। बड़ा सुंदर संकेत है कि युद्ध के समय ही एक दिन रावण दबे पांव पीछे से गया। हनुमान जी महाराज सहजता से बैठे थे, तो रावण ने 20 भुजा की ताकत लगाई और हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली कि इसे उखाड़ ही डालें, झंझट खत्म। और रावण जैसा बलवान जो 10 शीस महीधर ईस को 20 भुजा खुली खेल निहारो, उस बलवान रावण ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ी उखाड़ने के लिए, धरती में जमाए पांव कि बस उखाड़ ही डालूं। पर हनुमान जी लड़े नहीं। किसी ने हनुमान जी से कहा लड़ते नहीं हो? हनुमान जी बोले सामने आता तो लड़ते हो, जो पीछे उससे क्या लड़े, तो कुछ तो करो। हनुमान जी बोले हाँ कुछ तो करते। रावण जैसे ही पूंछ उखाड़ने के लिए तैयार हुआ, हनुमान जी ने आकाश में उड़ान लगा दी, उड़ गए। और जो उड़े तो रावण को तो यह कल्पना थी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। वह तो मजबूती से पूंछ पकड़े था, छोड़ नहीं पाया। तो हनुमान जी उड़े तो रावण पूंछ पकड़े था तो वह भी लटक गया। अब हनुमान जी उड़ते जा रहे, रावण पूंछ पकड़े लटके हुए। और रावण ही कह रहा था हे शंकर भगवान, ये पूंछ कहीं टूट न जाए या हमारे हाथ से छूट न जाए। ने हम तो कहीं के नहीं रहे, न धरती के न आसमान के। अच्छा, इस कथा में कितना सुंदर संकेत है। तुलसीदास जी बोले अरे रावण, हनुमान जी संत हैं, सज्जन हैं, तो जिनके चरण पकड़ने चाहिए, जिनके चरण पकड़ने चाहिए, अगर उनकी प्रतिष्ठा की पूंछ को उखाड़ने की कोशिश करोगे तो न कहीं कहीं के नहीं रहोगे, न धरती के न आसमान के, अर्थात न लोक बनेगा न परलोक बनेगा, कहीं के नहीं रहोगे। हनुमान जी की पूंछ का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और अगर पूंछ को उस अर्थ में ले तो आज राम जी से ज्यादा हनुमान जी की पूंछ है। अगर यह पंक्ति मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभु अस, मोरे मन प्रभु अस। राम जी से अधिक राम जी के दास की महिमा। मैंने एक संत के मुख से सुना था, एक बार एक दंपति पति पत्नी मेले में गए। अब मेला में उनका मेल बिछुड़ गया, ऐसा भीड़ का रेला, पति एक तरफ पत्नी एक तरफ। अब दोनों एक दूसरे को ढूंढे,
तो ऐसे मौके का फायदा उठाने वाले लोग चूकते कहाँ। राम जी का मंदिर था सामने, पुजारी बोला क्या बात है? बोले बहुत ढूंढ रहे हैं, पत्नी यहीं कहीं खो गई। अरे बोले भगवान से प्रार्थना करो, चलो। बड़े संपन्न आदमी थे, पुराने जमाने की बात। एक थाल में लड्डू मंगा कर रख लिए, 500 रुपए रख दिए और प्रार्थना करने लगे, अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घरनी को लगे न बिना घरनी को। अब सामने हनुमान जी का मंदिर था, वो अलग। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने सोचा कि इतने लड्डू और रुपया सब उधर ही जाएगा, इधर आता तो ठीक रहता। तो वहीं से बैठे बैठे बोला, सेठ जी वहां क्यों चले गए? यहाँ आओ। इशारे से बोला यहाँ आओ। सेठ जी थाल ले आवो इते, कर दे ये कृपा जो लला अंजनी को। हनुमान जी के पास ले आओ, काम बन जाएगा। कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। सेठ जी बोले कैसी बात करते हो? हनुमान जी तो सेवक हैं, राम जी तो इनके स्वामी हैं, हम सीधे स्वामी के पास पहुंचे, सेवक के पास आने की क्या जरूरत है? राम जी कर सकते हैं सब कुछ। अरे बोले सेवक स्वामी की बात छोड़ो, अपने अपने विभाग की बात है, ये काम उनसे नहीं बनेगा। क्या क्यों नहीं बनेगा? राम जी सब कुछ कर सकते हैं तो मेरी पत्नी को भी खोज सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बोला कि जाने दो, तेरी त्रिया को मिलावे कहा, जो पतो न लगाए सके अपनी को। तुम्हारी पत्नी क्या ढूंढेंगे, उनकी भी खो गई थी तो यही गए थे ढूंढने। और उसने तो अपने मतलब के लिए तर्क दिया पुजारी, पर सेठ जी के मन में बात जम गई। हनुमान जी के मंदिर पर आए, सचमुच उनकी पत्नी भी आ गई वहीं दर्शन के लिए। सबके मुख से निकला कि भाई विनोद में ही सही, पर राम ते अधिक राम कर दासा। हनुमान जी की आज भी पूंछ है, लेकिन ये पूंछ है क्यों? क्योंकि जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। अभिमान हृदय में रखने वालों की पूंछ नहीं रहती, भगवान को हृदय में रखने वालों की पूंछ रहती है। श्री हनुमान जी जानकी माता से आशीर्वाद लेते हैं, विदा होते हैं। कपि के चलत सीय को ही भरी आयो। एक पंक्ति पर आपने ध्यान दिया होगा, कहो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। हनुमान, राम जी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना, इतना कह देना काफी था, लेकिन इस अस शब्द का क्या अर्थ है? कहो तात अस मोर प्रणाम, ऐसा मेरा प्रणाम कहना। ऐसा प्रणाम कहने का अर्थ यही है कि जानकी माता ने केवल मौखिक रूप से कहा ही नहीं, जिस दिशा में भगवान थे उस दिशा में जानकी माता ने हाथ जोड़कर सिर धरती पर रख दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी रोमांचित हो गए। जानकी माता बोली, बेटा हनुमान, जैसे मैं यहाँ प्रणाम कर रही हूँ, बस ऐसा ही तुम मेरी ओर से प्रणाम राम जी के चरणों में कर देना। कहे तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। श्री हनुमान जी महाराज जानकी माता का संदेश लेकर लौटे, भगवान के पास आए हैं। श्री राघवेंद्र ने पूछा, कहो तात के ही भांति जानकी। एहो हनु कह श्री रघुवीर, कछु सुधि है सिय की क्षिति माही। हनुमान, श्री सीता जी का कहीं पता है प्रभु? कहाँ? लंक, लेकिन कलंक बिना, सुबह से नित रावण बाग की छाही।
तो जीवित है। जानकी जी जीवित है? हाँ महाराज। कहिवे को नाथ। राम जी पूछते सो क्यों न मरी हमरे बिछुराही। हनुमान जी बोले इसलिए क्योंकि प्राण बसे प्रभु पायन में। जानकी जी के प्राण उनके शरीर में नहीं है, वे तो आपके चरणों में प्राण बसे पद पंकज में। इसलिए यम आवत है पर पावत नाही। यम आवत है पर पावत नाही। हनुमान जी बोले प्रभु जानकी माता के प्राणों की पहरेदारी आपके नाम के 2 अक्षर कर रहे हैं। नाम पाहरू दिवस निश। 2 अक्षर पे 2 अक्षर पहरेदार क्यों? बोले पहरेदार भी 2 तरह के होते हैं, एक जेल का पहरेदार, एक बैंक का। बैंक वाला जो पहरेदार होता है वो बाहर वाले को भीतर नहीं जाने देता, और जेल का जो पहरेदार है वो भीतर वाले को बाहर नहीं आने देता। तो ये राम नाम के 2 अक्षर नाम पारू, ये भीतर वाले प्राण को बाहर नहीं आने देते और प्राण लेने वाले को भीतर नहीं जाने देते। नाम पारू दिवस हनुमान। अब भगवान ने सोचा कि हनुमान जी से जरा पूछा जाए। हनुमान जी से कहा कहो कपि रावण पालित लंका के विधि दहु दुर्ग अति बंका। तुम लंका गए हो, इतना बड़ा बड़ा काम किया। हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी तुरंत बोले कि प्रभु मैं लंका गया ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले झूठ बोल रहे हो, वीडियो फिल्म बनाई गई है। और चतुर चित्रकार तो तुलसीदास जी हैं, उन्हीं को बुलाओ अगर मैं लंका गया हूं तो। तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपने चित्र लिया? हनुमान जी जब लंका जा रहे थे वो चित्र प्रस्तुत करो। तुलसीदास जी बोले मजबूरी है, हमने चित्र तो हनुमान जी का लिया, लेकिन जब रील धुल कर आई तो कुछ और दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? बोले हनुमान नहीं दिखाई पड़े। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना, हमें तो राम जी का बाण दिखाई पड़ा। हनुमान जी बोले प्रभु तो यह सिद्ध हो गया हनुमान लंका नहीं गया था, आपका बाण लंका गया था। तो तुम तो लौट कर आ गए। बोले आपका बाण भी यही करता है। अस कौतुक कर राम सर प्रभु से वो आए निकंग। अच्छा हनुमान, यह तो तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन तुमने लंका जलाई। हनुमान जी बोले लंका ही थोड़ी, और भी कई काम हुए। नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणबधि विपिन उजारा। आप विचार करें, इसमें व्यतिक्रम नहीं लगता है? नाग सिंधु हाटकपुर जारा और विपिन उजारा सबसे बाद में। पंक्ति ऐसे भी तो हो सकती थी कि नाग सिंधु पुण्य विपिन उजारा और निश्चर बधि हाटकपुर जारा, क्रम हो जाता। हनुमान जी ये क्रम क्यों बिगाड़ दिया? हनुमान जी बोले क्रम क्यों बिगाड़ा? आपकी जैसे जैसे आज्ञा हुई जिस क्रम से वही है। कैसे? बोले हमसे कहा गया था सीता ही देख काहू सुधी आई, तो हमने देख लिया, पर मैं विचार कर रहा था कि क्या करूं, अब आगे का रास्ता सुझाओ। तब तक आपकी परम भक्ता त्रिजटा बोली सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी बोले सुनते ही हम सावधान हो गए कि ये भी करना है। हाटकपुर जारा, निश्चर गणबधि विपिन उजारा। और क्रम मुझे इसलिए याद नहीं है कि क्रम तो उसे याद होगा जिसने किया हो। किया तो प्रभु आपकी कृपा ने है, मैंने नहीं। भगवान बोले लंका। हनुमान जी बोले प्रभु आप बार बार लंका कह रहे हो, तो सुनो लंका मैंने नहीं जलाई। फिर किसने जलाई? हनुमान जी बोले प्रभु सही बात तो यह है कि आपके प्रताप ने लंका जलाई। प्रभु प्रताप, आपके प्रताप ने लंका जलाई। श्री सीता जी के संताप ने लंका जलाई, और रावण के पाप ने लंका जलाई, और विभीषण के जाप ने लंका जलाई। लक्ष्मण जी बोले आज तो हनुमान जी कवि हो गए। कहने लगे प्रभु रावण के पाप ने लंका जलाई, प्रभु के प्रताप ने लंका जलाई।
प्रभु के प्रताप ने लंका जलाई, सीता जी के संताप ने लंका जलाई, विभीषण के जाप ने लंका जलाई और रावण के पाप ने लंका जलाई। भगवान बोले बस हो गए पूरे के कोई बचा? हनुमान जी सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले प्रभु और हमारे बाप ने लंका जलाई। हरि प्रेरित थे अवसर मरुत चले 49। इसमें हमारा कुछ नहीं है। प्रभु एक बात है क्या, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर मनुसाई। प्रभु ये सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा का चमत्कार है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। और इतनी विनम्रता से हनुमान जी की जब प्रशंसा प्रभु कर रहे थे, हनुमान जी चरणों में सिर झुका लिए। सुन प्रभु वचन बिलो की मुख गात हरसि हनुमंत। भगवान प्रशंसा कर रहे थे, हनुमान जी राम जी के मुख की तरफ देख रहे थे। राम जी ने कहा कि हम प्रशंसा कर रहे हैं, मन में सोचा और ये हमारे मुख की तरफ देख रहे हैं। अपने से बड़ा कोई तारीफ करे तो शर्म के कारण संकोच से सिर नीचे झुक जाता हनुमान जी। भगवान ने कहा क्या बात है, हम प्रशंसा कर रहे हैं, तुम हमारे मुख की तरफ क्यों देख रहे हो? हनुमान जी बोले जब आप किसी की प्रशंसा करें तो उसे आपके मुख की तरफ जरूर देखना चाहिए। एक आदमी की आपने और प्रशंसा की थी, उनसे यही गलती हुई कि उन्होंने आपके मुख की तरफ नहीं देखा। बोले किसकी? बोले नारद जी की भी तारीफ आप ही कर रहे थे, पर नारद जी ने आपके मुख की तरफ नहीं देखा। और देख लेते तो समझ जाते, क्योंकि रूख बदन करे बचन मृदु बोले श्री भगवान, रूख बदन। हनुमान जी बोले इसलिए हम आपका मुख देख रहे हैं कि कहीं हमारी तारीफ नारद जी की तरह ही तो नहीं हो रही है। और प्रभु एक बात और है, हम मुख आपका दे नहीं रहे, अपना भी दिखा रहे। क्या? बोले नारद जी की प्रशंसा हुई, नारद जी को अभिमान हुआ, और अभिमान का दुष्परिणाम अंत में यह हुआ कि सुंदर बनने आए तो बंदर बना दिया आपने उन्हें। तो हनुमान जी बोले हम अपना मुख दिखा रहे हैं। क्या? बोले जो आप बाद में बनाते तो हम पहले से ही बने हुए, इसलिए कोई खतरा नहीं है। चरण परे प्रेमाकुल। हनुमान जी गिर पड़े। और कितनी बढ़िया बात है, भगवान मन में अभिमान आए और हम गिरे, उससे अच्छा है कि भगवान के चरणों में पहले गिर जाएं। इन चरणों में जो गिर जाता है उसे संसार में कभी कहीं नहीं पड़ता, इसलिए इन चरणों में आकर हम गिर गए हैं। सचमुच भगवान के चरणों को छोड़कर और कहाँ जाया जाए। एक बेर जांचत ही जाचक अजाचक हो तो और कौन जांचे, फिर जाचक जन जाको है भाग जगो ताको, जो स्वयं हेतु ताको शुभ स्वयं पताको, लहरात नित ताको है। भक्त जन अभिराम करुणा धाम जाको, नाम लेके बात जात वीर बारिद को नाको है। पालक प्रजा को राजेश जो दया को, सिंधु तारक शिला को सो कुमार कौशिला को है। ऐसे भगवान श्री राम के चरणों में विनम्रता पूर्वक हनुमान जी महाराज समर्पित हुए। तो भगवान इतने आनंदित हुए कि इतना बड़ा काम करने के बाद इतना विनम्र अगर कोई है तो उसके सिर पर तो राम जी अवश्य हाथ रखते हैं। इसलिए प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरीशा। और शिव जी मगन हो गए। हम लोग भी रामचरितमानस की इस भाव और भाषा में देखो, बहुत बार शब्द अब आप सबकी इस भावमयी उपस्थिति में, श्रद्धामयी उपस्थिति में भगवान की कथा प्रभु ने मेरे द्वारा कराई और मैं आप सबको देखकर बहुत अभिभूत हूँ। आपकी श्रद्धा के प्रति मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। सही बात है, कुछ क्या कहा जाए इस प्रेम के लिए। प्रेम को परिभाषित करने में शब्द ही संजोना कठिन होता है। मुझे वो बात याद आई, एक बार किसी आदमी का अभिनंदन किया गया मंच पर, अभिनंदन, और उससे पहले कह दिया गया था कि आपको आभारी व्यक्त करना है, कह देना कि हम आपके बड़े आभारी हैं। तो वो सोचे रहा अभिनंदन आभारी, अभिनंदन आभारी, और मौके पर भूल गया। अब अभिनंदन भी भूल गया और आभारी भी भूल गया। सो बड़ा, अब सोचे को बोलना तो है ही, तो बड़ी चतुराई से बोला कि आप लोगों ने जो हमारा ये किया है
इसके लिए हम आपके बड़े बो हैं। अब ये और वो में अभिनंदन और आभारी तो नहीं, लेकिन समझने वाले समझ ही गए होंगे उसके हृदय का भाव। तो हम भले ही आपको उन शब्दों के सहारे धन्यवाद न दे पाएं, पर हमारे हृदय के भाव को आप समझ ही गए होंगे। और आपके श्रद्धा भाव को भी सचमुच भगवान की कृपा से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। भगवान की मंगलमयी कथा, अब हम लोग ऐसे ही सोचें, ये श्री राम दरबार